वो वर्ल्ड T20 जाने से पहले रोहित शर्मा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, जब टीम वगैरह अनाउंस हो गई थी तो रोहित शर्मा से प्रेसर में सवाल किया गया। ये लास्ट प्रेसर था बिल्कुल वर्ल्ड T20 से फ्लाई करने से पहले। तो रोहित से सवाल किया गया कि चार स्पिनर का क्या करना है गुरु, क्या आईसीसी वालों ने शर्त तो नहीं लगा दी कि भैया इंडिया 4 स्पिनर्स लेकर आएगा तो खेलने की इजाज़त देंगे वर्ल्ड T20 में, वरना नहीं। तो रोहित शर्मा ने जवाब ये दिया था कि मैं 4 स्पिनर्स क्यों लेकर जा रहा हूँ। ये सवाल का जवाब ना आपको आगे चलकर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बल्कि उसने कहा था कि मेरा बस चलता, मैं 5 स्पिनर्स लेकर जाता। रोहित 4 स्पिनर्स लेकर गया, ठीक है, 2 स्पिनर्स। अच्छा, अब ना आप ये इस शाणे की मेंटल ज़रा ना कैलकुलेशन चेक करें। एक को इसने ऑलमोस्ट पूरा टूर्नामेंट खिलाया है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को। एक को ये लेकर आया है सुपर 8 के अंदर, ठीक है। एक को इसने यूटिलाइज ही नहीं किया। वो भाई साहब पूरे टूर्नामेंट पे पीछे डग आउट में बैठ कर यहाँ तो बोतलें पीता रहा है, यहाँ शुगल मेला लगाता रहा है, ठीक है। और चौथे को पार्ट टाइम चला वो। लेकिन इस बंदे के 3 स्पिनर्स, 3 भी नहीं 2.5 कर लो यार, टेक्निकली तो 2.5 भी नहीं बनते हैं, 2 करो। 3 खेल रहे हैं लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से उनको 2 करो, ठीक। बताया ना, एक पूरा खेल कर आया है, एक सुपर 8 में आया है, एक ही यूटिलाइजेशन। तो जिसकी यूटिलाइजेशन कम है आधा उसको दो, आधे को सुपर 8 वाले को दो, एक को पूरा दे दो, तो कितने बने? 2 बने ना। तो ये 2 जो इसका खाता है ना, वो फाइनल में बैठे हुए हैं अनबीटन। अब कैसे? अक्षर पटेल 7 मैचेस, ये पूरा टूर्नामेंट खेला है टीम इंडिया के लिए। 7 मैचेस, 7 इनिंग्स, 108 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 18 ओवर्स, 124 रन्स दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 8, 3 for 23 बेस्ट, 15 की बॉलिंग एवरेज, 6.88 की इकोनॉमी। ये है अक्षर पटेल। इसके बाद आते हैं कुलदीप यादव के ऊपर, जिसको रोहित शर्मा ने इंट्रोड्यूस किया सुपर 8 में। 4 मैचेस, 4 इनिंग्स, 96 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 16 ओवर्स, 94 रन्स, विकेट्स 10, 3 for 19 बेस्ट, बॉलिंग जिसे कहते हैं एवरेज 9.40, इकोनॉमी 5.87 की। सर 10 विकेट्स और 8 विकेट्स, इसके 2 स्पिनर्स 18 विकेटें लेकर गेम में हैं। 18 विकेटें, और दोनों के अगर चलो मैचेस भी ऐड अप कर लो, 7-4 11 मैचेस में 18 विकेट्स। ये इसके 2 स्पिनर हैं। और जडेजा को मैंने आपको बताया, उसको इतना ज़्यादा यूटिलाइज ही नहीं किया गया। उसको बेसिकली ऑलराउंडर के हिसाब किताब में था कि नीचे अगर बारी शारी करनी पड़ गई तो वो उसके रन मैटर कर जाएंगे, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट मैटर कर गए हैं उसके 15-17 रन उसने जितने भी किए हैं। क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, अगर आप उन तीनों के एडअप करो तो वो 50 रन बनते हैं। पांड्या, जडेजा और पटेल के 50 रन 28 बॉल्स के ऊपर, डिफरेंस चेक कर लो। अच्छा, कुलदीप का सर सीन ये है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 for 19, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 for 24, बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 for 19, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 for 32। 4 ओवर्स का स्पेल है। मार चेक कर ले, किसी एक मैच में भी नहीं पड़ी, मार नहीं पड़ी इसे। अच्छा, पटेल की तरफ आते हैं। पटेल का सिर्फ एक मैच है बांग्लादेश वाला जिसमें वो विकेट नहीं निकाल सका। उसके अलावा पटेल ने हर मैच में विकेट निकाल दी है। पटेल ने वार्म अप मैच में 1 for 10 बांग्लादेश के अगेंस्ट, आयरलैंड के अगेंस्ट 1 for 3, पाकिस्तान के अगेंस्ट 1 for 11, 20 रन भी कर गया था पटेल विद द बैट। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको पता है मैच कितना फंसा था, तो पटेल के 20 रन और 1 for 11 उसकी बॉलिंग फिगर, कमाल। अच्छा, अगेंस्ट यूएसए 1 for 25, अगेंस्ट अफगानिस्तान 1 for 15, अगेंस्ट बांग्लादेश 0 for 26, विकेट नहीं ली लेकिन मार भी कोई नहीं खाई। अच्छा, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 1 for 21, अगेंस्ट इंग्लैंड 3 for 23। इंग्लैंड का तो बेड़ा गर्क किया ना कुलदीप ने और जिसे कहते हैं पटेल ने मिलकर। इन दोनों ने, ये दोनों 3-3 विकेटें ले गए, आधी से ज़्यादा टीम को तो ये खा गए। ये दोनों, वो पिक ही नहीं हो पा रहा था। और इस विकेट के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इंग्लैंड वाले इनको पिक कर लेते, सवाल ही पैदा नहीं होता था। जैसे ही टीम इंडिया ने 170-71 किया है पहली इनिंग में, मैं कहा ये गए फाइनल में, मुझे पता था। क्योंकि इस विकेट ने सेकंड इनिंग में, ये जितने भी हैं इन विकेटों ने ये सेकंड इनिंग में क्या करती हैं, स्लगिश, स्लो, ड्यूल पेस्ड, फंस कर गेंद आता है। पेस का आपको आइडिया नहीं होता, स्पिन का आपको आइडिया नहीं होता। एक तो वैसी गेंद फंस कर आ रहा है, ऊपर से ऊपर नीचे अलग हो रहा है, वेरिएबल बाउंस स्पिनर का। अब वेरिएबल बाउंस है, बॉल नीचे रह रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, स्पिन डिग्री भी अच्छी खासी है, तो घंटा किसी को पता लगना है बड़े से बड़ा बैटर ऐसी विकेट्स के ऊपर बैठ जाए। और इंग्लैंड की कोई, जिसे कहते हैं, कोई लल्लू पंजू बैटिंग लाइनअप तो नहीं है ना।
ठीक ठाक किस्म की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, बटलर है, सॉल्ट है, ब्रुक है, लिविंगस्टोन है, भाई ये मोइन अली है, ये दांदे किसी को छोड़ते ही नहीं है T20 क्रिकेट में। लेकिन सर वो उनको पिक ही नहीं हो रहा था, ना कुलदीप पिक हो रहा था, ना पटेल पिक हो रहा था, और कुलदीप तो बिल्कुल ही पिक नहीं होता। अच्छा, कुलदीप का एक और चीज़ ये है कि कुलदीप अब बिल्कुल अंपायर के सामने से गेंद डिलीवर करना शुरू हो गया है। अगर आप उसका देखें ना, कुछ टाइम पहले तक वो थोड़ा सा ना विकेट और अंपायर के साथ से बॉल डिलीवर करता था, अब वो बिल्कुल सामने आकर डिलीवर कर रहा होता है। इसी वजह से तो आज उसके वो ज़रा विकेट के ऊपर आने का भी थोड़ा इशू बना हुआ था। तो कुलदीप वहाँ उसको अब आप घंटा पिक करेंगे, वो एक तो वो उसकी वो जिसे कहते हैं ना वो ग्रिप और उसकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट, अगर आप सामने से एज ए बैटर देख रहे होते हैं, वो आपको सेम नज़र आती है। इसी वजह से वो पिक नहीं हो पा रहा। अब जब वो पिक नहीं हो पा रहा तो फिर तो वो नहीं खड़ा होने देता, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपको कुलदीप को हाथ से पिक करना है। अब हाथ है, हाथ के पीछे अंपायर का थोबड़ा भी है, ठीक है, तो वो भी एक इशू बनता है। तो कुलदीप जो है ना वो माइंड सेट के साथ खेलता है बैटर के, कि पिक भी नहीं करने दूंगा तुझे, ठीक है, तुझे लटका भी लूँगा, और प्लस जो जिस किस्म की विकेट्स, जिस किस्म की पिचेज़ हैं, तो वो जो रोहित शर्मा की कैलकुलेशन थी ना वो 110% बिल्कुल ठीक निकली है। रोहित शर्मा को ये पता था सुपर 8 में आना तो मसले ही कोई नहीं, वो हम आ जाएंगे। और सुपर 8 में आने के बाद उसने वो अपने जो 4 स्पिनर हैं वो इनलाइन किए हुए थे सुपर, ये क्योंकि उसे पता था वेस्ट इंडीज़ वाली जो लेग है ना, वहाँ पर जो मेरे स्पिनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कारामत साबित होंगे। और बिल्कुल उसने ठीक कैलकुलेशन की। रोहित शर्मा 4 स्पिनर्स मेजरली, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो वेस्ट इंडीज़ वाली लेग के लिए लेकर आया था, यूएस वाली के लिए नहीं। यूएस में तो वो सिराज को भी खिलाता रहा है, और जैसे ही सुपर 8 में आए हैं उसने कुलदीप को वो अंदर ले आया, उसने सिराज को बाहर बिठा दिया। तो ही न्यू कि मुझे इन 4 स्पिनर्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। मेरा ख्याल है चाहल का तो उसने यही सोचा होगा कि मार शार पड़ी, किसी एक स्पिनर को कोई ना चला तो फिर कोई कर आऊँगा। लेकिन यार ये टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, एक्सपीरियंस्ड लड़के हैं सारे, जान मारते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, अपना नाम बनाने के लिए, अपने मुल्क का नाम बनाने के लिए। तो वेरी लेस चांस, मतलब कम ही चांस था कि ये कोई फैडा खाते, स्पेशली ये इस किस्म की विकेट्स के ऊपर। तो वो रोहित शर्मा का प्लान 4 स्पिनर्स वाला वो वर्कआउट कर गया भाई। अब उसको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके स्पिनर्स जो हैं अपनी बॉलिंग से जवाब दे रहे हैं। ले आए हैं उसको सेमीफाइनल में, 1 साइडेड मैच जितवा कर फाइनल में, उससे पीछे भी अच्छी खासी जिसे कहते हैं विन्स उनको डिलीवर की हैं। भाई माइंड सेट, गेम अवेयरनेस, गेम स्ट्रेटजी, गेम प्लानिंग, शाना है। शर्मा जी का लौंडा छा गया भाई, यकीन करें, वो बहुत गुरु किस्म का आदमी है, सही गुरु किस्म का। मैं ना सीरियसली बताऊं, मैं करंट एरा में ना MS धोनी के बाद कैप्टनसी में रोहित शर्मा को रेट करूंगा। MS धोनी के बाद विराट भी थे, लेकिन शर्मा जी जो है ना वो ऊपर नज़र आते हैं थोड़े से। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।